हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, अभी जो मैंने आपको दर निकालने के लिए क्वेश्चन बताया था, अब समय निकालने वाली बात है। तो चलिए समय वाले पे क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% दे दिया, पहले समय दिया था, दर निकालना था, अब दर दे दिया है, समय निकालना है, कि राशि से वही, बस वही चीज करना है, थोड़ी सी इसमें चेंज करना है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन ब्रैकेट में एक धन दर बटा 100 के घात समय। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दे दीजिए कि 1331 हो जाता है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। रख लो भैया 1331। मूलधन कौन सी धनराशि हो जाती है भाई, 10,000 रुपए की धनराशि इसमें हो जाती है, तो ये 1000 हो गया मूलधन। एक धन दर दे दिया भैया 10, बहुत बढ़िया। समय निकालना है तो समय को समय लिख लीजिए, टी लिखा जाता है, आप समय ही लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो पहले तो ये मल्टीप्लाई है, इसको भी क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। देख के टेंशन न लीजिए, बहुत आसान है। और देखिए इसे कटा लीजिए, 0 से 0 गया, 10 है तो 10 से कम में 10 और 1 11, 11/10 हो गया। ये 11/10 के घात समय हो गया। वाह क्या बात है। अब हमें ज्यादा नहीं सोचना है, हमें 11/10 के रूप में इसको बदलना है। अब ये इसका घात कितना होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। जरा एक बात बताइए, ये क्या है, 1000 है ना, तो 1000 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 3 बार। अरे वाह, ये 10 को कै बार में कर रहा है, 3 बार में कर रहा है। 3 का मतलब कि इसका भी किसी का घन होना चाहिए। तो 10 का जब 3 पता चल गया कि 10 कै बार आया है, 3, तो ये समय बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 10 का हो गया तो ये भी किसी का होगा, तो किसका, 10 और 1 11, 10 और 11, तो 11/10 के घात ये क्या हो जाएगा, 3। बस नीचे का पता चल गया तो ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। 11/10 के घात क्या हो जाएगा, 3 बराबर 11/10 के घात समय। अब इसमें से ये कट गया तो समय बराबर क्या आया, 3, मतलब समय बराबर 3 वर्ष। समय बराबर 3 वर्ष। याद रखिएगा, इसमें बहुत आसान है, बस नीचे क्या है, 10 है, इसको कटा पिटा लीजिए लास्ट तक, कि अब ना कटे, 10 से इसमें बस डिवाइड कर लीजिए। अगर ये 8 है तो 8 से इसमें भाग कर लीजिए, जितनी बार आएगा समय उतना ही हो जाएगा आंसर, तलाक से सोचना नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार से ये है, इसमें भी वही पूछा है, ध्यान से समझिएगा। 7%, बस घुमा करके लिखा है, लेकिन पूछा वही है। 7% वार्षिक ब्याज, यानी ये दर दे दिया, 30,000 रुपए की मिश्रित ब्याज कितने समय में, समय पूछ दिया। देखिए है ना क्वेश्चन, 34,347 रुपए हो जाएंगे, इतना रुपया हो जाना। ये नहीं हो जाने का मतलब ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन ये अभी है, तो मिश्र धन पहले है तो लिखिए धड़ाक से, मत सोचिए हड़ाक से। देखिए बराबर मूलधन होता है ना, तो मूलधन है कौन, अरे वाह 30,000 ये भी दे दिया मेरा। एक धन दर, अरे वाह 7 आ गया, बटा 100 के घात समय, ये हमारा हो गया। अब देखो इसको तो लाएंगे इधर, तो 3 4 3 4 7 और नीचे लिख लेंगे ये 2 3 4 बराबर 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 और 1 7, 107/100। अब भैया ये देखो समय, तो इसको भी 100 के रूप में बनाएंगे। अभी बताओ 100 से ये देखो 3 है ना, तो 3 तो कटेगा नहीं भैया, 3 से देखो सोचो ये 100 होना चाहिए, तो 10 के रूप में होना चाहिए, 100 के रूप में नीचे होना चाहिए। 3 भी आ जा रहा है एक्स्ट्रा, तो 3 को हमें कटाना है, 3 से इसे कटाओ, तो 3 है कम में 3, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। 3 से भी कट जाएगा, 3 कटेगा, 3 एकम में 3, 4 कटेगा एक बार में
बचा 13, तो 3 चौके 12, बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 3 नवा 27। वाह क्या बात है। अब ये देखो 100 है तो 100 में कई जीरो है, 2 जीरो, तो इसमें 2 जीरो देखो, एक बार दो बार, कई बार आया 2 बार, तो समय क्या हो जाएगा 2 वर्ष। बहुत आसान है। अब देखो ना, इससे आसान क्या हो सकता है। मत सोचो ज्यादा, इसको ये 107 का ये वर्ग हो जाएगा और ये 100 का वर्ग हो जाएगा, मतलब दोनों ये वर्ग हो गया। ज्यादा मत सोचो, इतना सोचोगे तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, समय। अब यहाँ पे तुलना करोगे, ये कैंसिल तो आ गया, क्या समय बराबर, वाह 2 वर्ष। कितना आसान है ना। देखने में लग रहा है खतरनाक है, लेकिन खतरनाक नहीं है, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, 100 है तो हमारा एक, या तो 100 है तो 100 रहे, या तो 100 का 10,000 रहे, मतलब जोड़ा जीरो में बन जाना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, 3 है तो 3 से 1 बनाने के लिए 3 से इसमें कटाना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कटेगा। समझ गए मेरी बात, तो कट गया, ये बन गया। ठीक, अब ये 2 जीरो है इसमें, तो इसमें कई जीरो, 2 जोड़ा बनाओ, 1 2 जोड़ा बना तो 2 आएगा, यानी 2 वर्ष। अगर ऐसे भी नहीं समझ तो शुरू में देखो जोड़ा कितना है, 1 2 जोड़ा है, 2 वर्ष। ऐसे भी नहीं समझ में आया, वाह, तब देखो इसमें और इसमें आ जाओ। देखो ट्रिक बता दे रहा हूं तुमको, अब दिमाग में देखो, दिमाग में ऐसे ही क्लिक कर गया मेरे दिमाग में, तो मैं बता दे रहा हूं। अरे भैया इसमें 0 है, तो इसमें 0 का मतलब जब भी हम प्रतिशत लेते हैं 10, जैसे इसमें 10 है और इसमें क्या है 7 है, तो जरा सोचो 7 है तो 7 तो 100 से कटेगा नहीं, तो 100 में 7 जोड़ लोगे तो 107/100, नीचे कैटे जीरो है, 2 जीरो, बस जोड़ा बनाओ, 1 2 जोड़ा, 2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ा कितना बना, 1 है जोड़ा इसमें भी होना चाहिए, कैटे जोड़ा जीरो का बना 2, तो 2 वर्ष इसका आंसर। देखिए कितना आसानी से। ठीक, अब देखो ये 10 है तो इसको लिखेंगे 10/100, कटा दो 1 जीरो है ना, कट गया ना, नीचे कैटे है 10 है, इसमें 1 ही जीरो है 10, समझ में आ रहा है। इसमें तो जोड़ा था तो जोड़ा बनाया, 1 जीरो है तो इसमें जीरो गिन लो कितना है, 1 2 3, कितना आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। कितना आसान ट्रिक है, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। जब समय पूछे तो दर को देखो, 10 है 5 है क्या है, तो इससे भाग कर लो, तो 10/100 मैंने किया, 1 जीरो से नीचे कितना है 10 में 1 जीरो है ना, तो इसमें जितने जीरो है काउंट कर लो, 3 वर्ष आंसर हो जाएगा। इसमें देखो भैया, इसमें 7% है तो 7 लिखा, अब तो 7 से तो ये कटेगा ही नहीं, तो इसमें जीरो कितना है 2 जीरो है, तो 2 जीरो पेयर बना के जोड़ो, तो 1 बार 2 जीरो हो गया, 1 बार 2 बार हो गया ना, 2 वर्ष आंसर। देखिए कितना आसान थे, ये तरीका है, ये अपने माइंड से सोच करके बनाया गया है, अभी नहीं कि इसका कोई ट्रिक है। सोचो, कुछ दिमाग लगाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा ध्यान दीजिए। किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया। मैंने आपको बताया था पहले वर्ष का ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों समान होता है। तो पहले वर्ष के हिसाब से हम मूलधन निकाल लेते हैं, किससे, साधारण ब्याज से। पहला वर्ष बोला है ना, तो मूलधन बराबर क्या होता है, फार्मूला याद रखिए, अपनी याददाश्त को तगड़ा करिए। ब्याज गुणे क्या होता है 100 ना, तो ब्याज गुणे 100 बटा समय, ठीक, गुणे दर, यही होता है ना। तो ध्यान दीजिए ब्याज कितना है 48, तो यहां पे 48 लिख लीजिए भैया। समय कितना है 1 वर्ष, एक बहुत ज्यादा ना, दर कितना है 8, क्या बात है 8, तो 8 से कट गया 6 से 100 में गुणा करोगे तो 600 क्या हो गया, मूलधन हो गया पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए मूलधन 600 हो गया, सॉरी पहले वर्ष के हिसाब से निकालेगा तो मूलधन क्या हो गया 600, क्योंकि साधारण ब्याज से लेकर के चलेंगे। अब दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, तो मैंने एक बात आपको बताया था कि
चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो सुनिए, ये 600 रुपया तो मूलधन है, अब ब्याज कितना है 48, इसमें जोड़ दीजिए। 600 में 48 जब जोड़ेंगे तो 648 हो जाएगा। ठीक है, तो 648 पर कै प्रतिशत, 8% का जो है ब्याज हमें मिलेगा। तो 8%, तो 8% मतलब 8/100, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। तो 8 से गुणा करिए, 8 के 64 को 4, 648 सही है ना जी, 8 के 64 को 4, 8 चौके 32 और 6 38 को 8, 3, 8 छक 48 और 3, 8 3 48 और 3 51, बहुत सही। 8 के 64 को 8, 8 चौके 32 और 3, 32 और 6, 38 को 8, 3, 8 छक 48 और 3 51, बहुत बढ़िया। 2 0 है, 2 ये आपकी धनराशि क्या हो गई? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया। कितने वर्ष के लिए हो गया? दूसरे वर्ष के लिए ब्याज हो गया। क्लियर? पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। एक नगर की जनसंख्या 8000 रुपए है। नगर है, जनसंख्या आपका है, यानी कुल कितने लोग हैं? 8000। यदि पहले वर्ष में 10%, वाह क्या बात है, तथा दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद, तो पहला वर्ष भैया 10% लेंगे और दूसरा वर्ष 20%, तो दोनों 2 वर्ष हो जाएगा। तो ज्यादा मत सोचिए, बहुत आसान है। इसलिए क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। तो चलिए, मूलधन क्या है? 8000 है। तो पहले वर्ष कितना? 10, तो 10/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का दर कितना है? 20, तो 20/100। इसी को कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका जो है मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन होनी, वो जो संख्या निकल जाएगी मिश्र धन हो जाएगी। अब कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए इसे कटा लीजिए, ये 10 वाला ठीक है जी। 10 से कम है 10 और 1 11, यानी 8000 गुणे ये 11 बटा क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, ये 0 से 0 कटा लीजिए, अच्छी बात है। 10 से कम में 10 और 2 12, 12/10, 1 2 1 2 बढ़ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए, 12/8 96, 11 में गुणा करेंगे तो 9 6 9 6। हमने बताया था कि जब 96 में 11 से गुणा करोगे तो मैंने क्या बताया था? 6 लिखेंगे और 9 6 15 को 5 लिखेंगे, 1 हासिल 9 1 10, यही आएगा आपका। 1 0 तो 1 0, ये धनराशि हो गया 10,560, 10,560 रुपए की धनराशि हो गई। अब गुणा करके चेक करो, 9 6 9 6 9 6 9 6 15 5 9 1 10, देखिए आया ना 10,56। ठीक है, ये हो गया। आपको मैं बताया था 11 से गुणा कैसे की जाती है। ये धनराशि आपका जो है मिश्र धन हो गया। ठीक है, ये धनराशि आपका 10,560 रुपए मिश्र धन हो गया। चलिए